Hello friends, let us today discuss about another concept related to God, that is presence, guidance, helping hand of God. हमने ये बहुत बार सोचा होगा कि क्या आजकल के ज़माने में भगवान कोई मदद करते हैं? क्या भगवान खुद मार्गदर्शन करते हैं? क्या है भी भगवान? तो इसके रिलेटेड आज एक छोटी सी स्टोरी फिर से समझने की कोशिश करेंगे। हमने पुराने ज़माने में तो देखा ही है कि जनाबाई का कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मदद की थी, अलग अलग रूप से वो आके किस तरह से मदद करते थे। हमारे महाराष्ट्र में जो संत थे या और भी जगह से बहुत सारे जो संत हैं या और भी रिलीजन्स में जितने सारे धर्मों में हैं, उनको कैसे कैसे प्रचिति आई है या उनको कैसे कैसे भगवान ने मदद की है, तो इसके बारे में आज समझते हैं। तो एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, dear children, have you ever visited the seashore or sea beach? How was your experience? Have you ever collected seashells, pebbles like these friends? क्या आप लोग कभी सी बीच पे गए हो, समुद्र किनारे गए हो, दरिया किनारे गए हो? वहां पे आपने क्या क्या किया? क्या आपने ये छोटे छोटे शंख, सिंपले या ऐसा कुछ सी शेल्स वगैरह या छोटे छोटे पेबल्स कलेक्ट करने की कभी कोशिश की है? ये बच्चे ऐसा ही कर रहे हैं सी शोर पे, ठीक है। कभी आपने इस तरह से सैंड कैसल्स बनाई है, छोटे छोटे किले बनाए हैं माटी में से, सी बीच के रेती में से इस तरह से किले बनाए हैं? तो ये बच्चे वो भी करके देख रहे हैं। करना चाहिए ना, कभी कभी ऐसा भी करते हैं जब सी बीच पे हम एंजॉय करने जाते हैं तब। सो हैव यू एवर सीन फिशेस एंड स्टार फिशेस ऑन द बीच? हाँ, सी बीच पे, समुद्र किनारे, दरिया किनारे इस तरह से स्टार फिश या अलग अलग तरीके से फिश वगैरह भी दिखते हैं। तो अभी ये जो स्टोरी है इसी से रिलेटेड है। एक बार ऐसा ही एक मॉन्स्टर स्टारफिश जो बहुत बड़ा बड़ा होकर कुछ ये जो बच्चे खेल रहे थे उनके तरफ दौड़ रहा था, आ रहा था। ये जो मॉन्स्टर स्टारफिश है उनकी तरफ दौड़ा दौड़ा आया और बच्चे तो डर गए थे। तो वहां पे एक दादी माँ थी। The boys got scared when grandma called them, come dear children, I will tell you a story. तो वो स्टारफिश से डर के भाग रहे थे, तो दादी माँ ने उन्हें बुला दिया है। तो चलिए, दादी माँ उनको एक कहानी सुनाने वाली है, तो चलते हैं दादी माँ की कहानी सुनने। दादी माँ सुना रही है, Once upon a time, some friends were discussing about God, His existence or presence, etc. by the seashore. They saw boats at the beach and wished they could row the boats. कुछ बच्चे समुद्र किनारे, दरिया किनारे खेल रहे थे और खेलते खेलते वो सोच रहे थे, गप्पे मार रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि क्या सचमुच भगवान होता है, अस्तित्व में है, भगवान का कोई अस्तित्व है, भगवान अभी इस जमाने में होता है, कभी थे। तो ऐसे सब वो टॉपिक पे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तब उनको बहुत सारी छोटी छोटी नाव, नैया या बोट्स दिखी। फिर उन्होंने जो बोट्स देखी तो उनको इच्छा हुई कि चलो समुंदर में हम ये बोट लेके, नैया लेके जाते हैं। तो देखिए अभी क्या होता है आगे। दो two of the boys said it is impossible task rowing alone, but one of them still wished to undertake the task. तो अभी वहां पे बोट्स थी, 3 बच्चे थे और 3 बोट्स थी। उसमें से 2 जनों को तो लगा कि नहीं नहीं, ये समुंदर में ये बोट चलाना हमारे लिए तो मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। समुंदर कितना बड़ा, कितना गहरा, कितना विशाल, और हम अकेले, ये बोट, फिर हमें डर लग सकता है, नहीं हमसे नहीं होगा। तो 2 जन तो वैसे ही 2 लड़के उन्होंने अपने को पीछे कर लिया कि नहीं ये काम हमसे नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल काम है ये। पर उसमें से एक लड़के को फिर भी लग रहा था कि कोई बात नहीं, समुंदर गहरा है, बड़ा है, विशाल है, पर हमारे पास नाव तो है। तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं। तो तब ये कोशिश करने के लिए उसके दिमाग में भी चल रहा था कि कैसे करूंगा वगैरह, वो सोच रहा था कि कैसे करना है। वो दोनों लड़कों की बात तो ठीक ही है कि हाँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा काम है, अकेले नाव को समंदर में चलाना। पर वहां पे उसको एक लोकल किंग, दिस बॉय मेट अ लोकल किंग एंड आस्क्ड अबाउट हेल्पिंग हिम टू कंप्लीट हिज टास्क और जर्नी।
तो वहां पे उनको एक राजा मिले, वहां के लोकल राजा या उस परिसर के, उस एरिया के एक राजा मिले, या नेता बोल सकते हो, या कोई बड़े इंसान वहां पे उनको, उस बच्चे को दिखे। तो उस बच्चे ने उनको पूछा कि चलो मुझे प्लीज गाइड कीजिए ना, कि मैं ऐसा ऐसा काम करना चाहता हूँ। सो लॉर्ड गाइड मी, गाइड माई पाथ, आई डोंट नो वेयर टू गो। अब वो वहां पे जो इंसान है, बच्चा उन्हीं से पूछ रहा है। पर जनरली हमें अगर कोई काम है, बहुत मुश्किल लगता है अगर कोई काम, तो हम ये काम कहते हैं ना कि भगवान ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे करूंगा मुझे पता नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा मुझे कुछ पता नहीं। या कभी कभी हम अपने मम्मी पापा से भी कह देते हैं, है ना, मतलब जो हमें गाइडेंस देता है हम उससे गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो जिसके पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, वो शायद भगवान से गाइडेंस मांगता है। इस बच्चे के पास एक सामने एक राजा आ गया है, तो उससे गाइडेंस वो मांग रहा है कि ये काम मुश्किल लग रहा है, पर मुझे पता नहीं कैसे करना है, प्लीज मुझे मार्गदर्शन, मार्ग दिखाइए। तो वो राजा ने कहा कि चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ओके आई विल हेल्प यू एंड आई विल गाइड यू। पर उन्होंने एक शर्त रखी, श्योर देन जस्ट ट्रस्ट मी एंड रो द बोट विदाउट लुकिंग बैक। तो उन्होंने न सिर्फ उसको गाइडेंस दिया, पर उन्होंने कहा कि ओके मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं, कि सचमुच ये काम मुश्किल तो है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ आता हूं, तुम अकेले मत समझो खुद को, मैं हूं तुम्हारे साथ। पर तुम्हें एक शर्त है तुम्हारे लिए, कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस मेरे पे विश्वास रखो, हम दोनों मिलकर ये नाव को वहां पे लेके जाएंगे। तो उसने कहा कि ओके यस सर, हाँ जी, मैं आपको, आप पे विश्वास रख के बैठ जाता हूं और हम दोनों मिलके कर लेंगे। दिस बॉय वेंट ऑन रोइंग द बोट कीपिंग द शो ऑन। ये बच्चा अपना काम करता गया, बोट को चलाने की कोशिश करता रहा, नैया को आगे बढ़ाता रहा, अथक परिश्रम करने लगा। लॉर्ड, ओ लॉर्ड, आई एम लॉस्ट, एग्जॉस्टेड, टायर्ड। लॉर्ड, एम आई गोइंग द राइट वे? आर यू श्योर दिस इज द राइट डायरेक्शन? आई एम टायर्ड, आई एम द ओनली वन वर्किंग। अब उसको लगता है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मैं अकेला ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और इतना गहरा बड़ा समुद्र, इतना बड़ा मुश्किल काम हो ही नहीं सकता, ऐसे लग रहा है ऐसे काम में मैं क्यों आ गया, ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या मेरी दिशा सही है, सही दिशा में क्या मैं जा रहा हूँ? इतने सारे सवाल उसके मन में आ रहे हैं। वो थका हारा, हार के बैठ गया है, सोच रहा है। तब, ओ लॉर्ड, व्हाई डिड आई आस्क दिस मैन, व्हाई डिड आई ट्रस्ट हिम, जस्ट व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने इरिटेट होके, उसने एकदम से, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और उसने इस सुर में उसको पूछा, पीछे बैठे जो इंसान है या राजा है उनको पूछा कि हे भगवान, मैंने इसको, इस आदमी को क्यों पूछा है, मैंने इस पर क्यों विश्वास किया? उसने मुझे बोला कि हम पार कर लेंगे, ये रास्ता हो जाएगा पार, ये नैया आगे पहुंच जाएगी, ये काम पूरा हो जाएगा, मैंने इस पर विश्वास क्यों रखा? ये ऐसा सोच रहा है मन में। तो वो खुद उसको पूछ रहा है कि हे राजा, आपने मुझे तो बोला था कि हम दोनों मिलकर ये पूरा कर लेंगे काम, आप क्या कर रहे हैं? मैं अकेला हूं और मैं थक गया हूं, मैं कब से ये कर रहा हूं। क्योंकि हम जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो हमारे मुंह से ऐसे ऐसे शब्द भी निकलते हैं, है ना। Then the king asked the boy. The boy understood his mistake on seeing the great help by the king. Would you like to take a break? Why do you want to trade places? No, that's not what I meant. तो जब इस लड़के ने थक हार के पीछे बैठे वो राजा को पूछा कि ये क्या हो रहा है, तब राजा ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें और भी कहीं और जाना था क्या? तुम्हें कुछ ब्रेक लेना है क्या? बहुत थक गए हो तो रुक जाते हैं, या कुछ किसी और जगह जाना है क्या? तुमने जो कहा वो हम वही कर रहे हैं ना। तब इस लड़के को अपनी गलती समझ में आई, और उसने देखा कि खुद वो पूरा सहारा लेके बैठे हैं, और पूरा उसको सपोर्ट देने के लिए खुद वो अपना काम किए जा रहे हैं, और उस लड़के पे बिल्कुल वो ज्यादा भार नहीं दे रहे काम का। तो ऐसे ही होता है, एक्चुअली हमारे साथ भगवान होते ही है, वो हमें अपने हर काम में मदद करते रहते हैं, बस हमें वो दिखाई नहीं देते या समझ में नहीं आता है। तो इस लड़के को अभी पता चल गया कि वो खुद हमारे, मतलब बड़े काम का बड़ा हिस्सा भगवान उनके ऊपर बोझ की तरह ले लेते हैं, है ना, और हमको थोड़ा सा ही भार देते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम कितना सारा काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा काम तो भगवान ही करते रहते हैं, ये यहां से हमें पता चलता है।
Actually, God always accompanies us in our every venture, whether we are atheist or a devotee. तो हम भक्त हैं या हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं, अगर हम भगवान पे विश्वास भी नहीं रखते, भगवान को मानते भी नहीं है, तब भी भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं। हम उनको बुलाए कि न बुलाए, हम उनकी मदद मांगे कि नहीं मांगे, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। Why? Because he is our father, our caretaker, our guide, friend and philosopher. वो क्यों हमारे साथ होते हैं? हम अंधश्रद्धा रखते हैं या श्रद्धा हमारे मन में है कि हम उनको मानते हैं कि नहीं मानते, हमने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया, हमने उनसे मदद मांगी कि नहीं मांगी, फिर भी वो हमारे साथ होते हैं क्योंकि वो हमारे पिता है। पिता जैसे ही होते हैं, परम पिता है वो, तो हम तो उनके लाडले हुए, तो हमारी वो हमेशा हमारी देखभाल करते ही रहते हैं, हमें हमेशा मार्ग दिखाते ही रहते हैं। बस हम इतना होना चाहिए कि हम अपनी आंखें, कान, नाक सब कुछ खुला रख के उनका जो प्यार है हमारे लिए, उसको हम देख पाए और उनका मार्ग जो दिखाया है उन्होंने, उस पे हम चल पाए। सो इस कहानी में से हम क्या समझ सकते हैं कि गॉड गाइड्स अस ऑल थ्रू इन आवर एवरी टास्क। हमारे हर काम में भगवान हमारी मदद करते ही रहते हैं, हमें मार्ग दिखाते ही रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी जो मार्ग दिखाया है उन्होंने, उस पे हम चले, उसको हम समझें। गॉड लव्स अस अनकंडीशनली। भगवान हमसे जो प्रेम करते हैं उसके लिए उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। इस कहानी में ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि पीछे मत देखो, पर वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए था कि कोई बात नहीं, तुम अभी पीछे देखो ही मत, आगे बढ़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अदरवाइज कोई भगवान हम पे कंडीशनली प्रेम करते ऐसा नहीं है, है ना। हैव फेथ इन लॉर्ड एंड गॉड एंड आवर पेरेंट्स। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे या भगवान हैं, उनमें हमें दृढ़ निश्चय करके उन्होंने जो मार्ग दिखाया उस पर चलना चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता है, हमारे भगवान है, हमारे मार्गदर्शक गुरु हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं। पूरे विश्वास के साथ हमें उस मार्ग पे चलना जरूरी है, उन पे हमें विश्वास रखना जरूरी है, तभी हमें उनका एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस या हेल्पिंग हैंड दिखेगा। तो उनका अस्तित्व हमें तभी पता चलेगा कि हाँ, भगवान तो है मेरे साथ। अच्छा, भगवान ने ही मुझे बचाया, वरना आज क्या हो जाता। ये सब हमें तभी पता चलेगा जब हम ऐसे ऐसे बातों को उस नजरिए से देखेंगे, है ना। क्योंकि घटनाएं घटने के बाद ही हमें किसी चीज का महत्व समझ में आता है, अच्छी है या बुरी है। तो भगवान जी और उनका आशीर्वाद, उनका हमेशा जो हमारे मदद के लिए हाथ आगे रहता है, वो सब कुछ हमें पता चलेगा अगर हम अपनी आंखें, कान, नाक सब कुछ खुला रख के और अपने मन को खुला रख के उनको हमेशा बुलाए या उनको महसूस करें। क्योंकि उनको महसूस कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमने हमारी मन की आंखें नहीं खोली तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। जरूरी है कि हम अपनी मन की आंखें खोल के सच्चे दिल से सब कुछ एक्सेप्ट करें या देखें, बस इतना ही जरूरी है। तो हाँ, भगवान हमारे साथ हर काम में है, वो हमारे मार्गदर्शक है। So thank you all of you for being with me. So always have faith in your elders, teachers and God. Thank you for being with me.